दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कंवल्स नॉलेज हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है 24 नवंबर 2020 और 24 नवंबर 2020 को जो महत्वपूर्ण वन लाइनर करंट अफेयर्स हैं हम उनकी चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले आज का सुविचार। जो इंसान अपने आप पर विश्वास रखते हैं वह ज़रूर मंजिल तक पहुंचते हैं। अगर एक बार आपने ठान लिया कि आपको जीतना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे वह ओलंपिक की दौड़ हो या जीवन की दौड़। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स और उनके कुछ ज़रूरी फैक्ट्स। हमारा पहला प्रश्न है, आईसीसी की नई नीति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए किसी खिलाड़ी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है 15 वर्ष। अब हम बात करें तो आईसीसी की स्थापना हुई है 15 जून 1909 को और इसका मुख्यालय है दुबई में, जो कि संयुक्त अरब अमीरात है। और इसके चेयरमैन की बात करें तो इसके चेयरमैन हैं इमरान ख्वाजा। अब दूसरे प्रश्न की बात करें, कौन सा देश चंद्रमा से चट्टानों के सैंपल लाने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर भेज रहा है? तो इसका सही जवाब है चीन। चीन का चांग्स 5 मिशन जो है, चांग्स 5 रॉकेट का नाम है, और इस मिशन के तहत चीन अपने मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर भेज रहा है। और यहाँ पर ये याद रखना ज़रूरी है कि आखिरी बार 1976 में सोवियत यूनियन के लूना 24 ने सैंपल लिए थे चांद पर जाकर। अब चीन से संबंधित अगर हम बात करें तो चीन की राजधानी है बीजिंग और वहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, आईसीसी द्वारा अभी हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में किस राष्ट्र को शीर्ष पर रखा गया है? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शीर्ष तालिका से हटाकर शीर्ष स्थान पर कब्जा किया है। और अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। तो ये सब चीज़ें भी आपको याद रखनी हैं। अब हम अपने चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश को ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। बांग्लादेश को ग्रीन क्लाइमेट फंड ने 256 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर की है। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फंड है जो विकासशील देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। अब अगर बांग्लादेश की बात करें तो इसकी राजधानी है ढाका और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हुआ है, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? तो इसका सही जवाब है असम के। वो 2001 से लेकर 2016 तक लगातार 3 कार्यकाल तक असम के मुख्यमंत्री रहे। 6th प्रश्न पे हम आते हैं, भारत, थाईलैंड और किस देश के बीच त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास सिटमैक्स 2020 आयोजित किया गया? तो दोस्तों वो तीसरा देश है सिंगापुर और ये सिटमैक्स 2020 अंडमान सागर में इस नौसैनिक अभ्यास को पूरा किया गया। 7वें प्रश्न पे हम आते हैं, RBI ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 मिलियन फॉलोअर बनाकर दुनिया के सबसे पहले सेंट्रल बैंक होने का दर्जा जीता? तो इसका सही जवाब है ट्विटर। अब ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की स्थापना हुई है 21 मार्च 2006 को और इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, जो कि कैलिफोर्निया स्टेट में है और USA में ये आता है। अब इसके फाउंडर्स जैक इवान नोह और बिज स्टोन हैं। तो ये सब चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत ध्यान में रखनी है। अब 8वें प्रश्न की हम बात करते हैं, हाल ही में किसने सिर्फ 3 दिन में 7 महाद्वीपों की यात्रा कर विश्व की पहली महिला होने का खिताब हासिल किया है? जी हाँ, सुनने में बहुत अजीब लगता है लेकिन ये बात सही है कि सिर्फ 3 दिनों में इन्होंने 7 महाद्वीपों की यात्रा की है और इसीलिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। इनका नाम है डॉक्टर खावला अल रोमैथी और ये संयुक्त अरब अमीरात की हैं। तो ये देखिए, इन्होंने 3 दिन में 7 महाद्वीपों की यात्रा पूरी की है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ष 2020 में एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है एशिया का? तो एशिया की आपको याद रखना है कि एशिया में सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला वो पहला एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट। 10वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब है, जिले का नाम है पौड़ी
गढ़वाल, और वहाँ पर जो बिलखेत नामक गांव है उस गांव में प्रथम नयार घाटी एडवेंचर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है। 11वां प्रश्न, किस कंपनी को इंडियाज़ ग्रेटर वर्कप्लेस 2020 सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है एमवे। जी हाँ, एमवे कंपनी को, और ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी है जिसे एमएलएम कंपनी कहा जाता है, और इस एमवे की स्थापना हुई है 9 नवंबर 1959 को, और इसका हेडक्वार्टर है अडा टाउनशिप, मिशिगन, यूएसए में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 2020 का गोल्डन बॉय अवार्ड किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है एर्लिंग हॉलैंड, और ये बोरुसिया डॉर्टमुंड के लिए खेलते हैं, वहाँ के फुटबॉल स्ट्राइकर हैं। अभी आपको स्क्रीन पे जो फ़ोटो दिखाई दे रही है वो एर्लिंग हॉलैंड की है। तो अगर हम बात करें गोल्डन बॉय अवार्ड की, तो ये अवार्ड की स्थापना 2003 में हुई है, और यह अवार्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के द्वारा किसी भी यंग फुटबॉलर को दिया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। नासा ने किस स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। और अगर हम नासा की बात कर लें तो नासा की स्थापना 1958 में हुई है, जबकि इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 14वें प्रश्न की तरफ। किस भारतीय अभिनेता को आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है नसीरुद्दीन शाह को। अब हम बात कर लेते हैं कला शिखर सम्मान के बारे में। तो संगीत कला केंद्र द्वारा वर्ष 1996 में पहली बार आदित्य विक्रम बिरला कला शिखर एवं कला किरण पुरस्कारों की शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य ने सट्टेबाजी से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग को प्रतिबंधित करने के आदेश दिए हैं? तो सही जवाब है तमिलनाडु। अब 16वां प्रश्न, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज अ जर्नलिस्ट के लेखक कौन है? तो सही जवाब है प्रेम प्रकाश। जी हाँ, श्री प्रेम प्रकाश ने इस किताब को लिखा है। नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए आईएमओ से मान्यता पाने वाला भारत कौन सा देश बना है? तो इसका सही जवाब है चौथा। और आईएमओ क्या है? इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने भारत की जो अपनी जीपीएस सिस्टम है IRNSS कहा जाता है, उसको मान्यता दे दी है। अब ये हम बात करें कि IRNSS क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको सटीक सूचना प्रदान करने के लिए विकसित किया गया था, जो कि हिंद महासागर के जल में जहाज़ों के नेविगेशन में सहायता करती है। तो ऑब्वियसली भारत के लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारत का अब अपना नेविगेशन उपग्रह प्रणाली सिस्टम हो गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है, द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है रामचंद्र गुहा। 19वां प्रश्न, मत्स्य विभाग ने आंध्र प्रदेश के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिले के लिए मत्स्य पुरस्कार दिया है? सही जवाब कृष्णा जिला। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी आपको पता ही है कि उसमें 3 राजधानियों का कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो आंध्र प्रदेश की वो 3 राजधानी है विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल। तो ये आप लोगों को चीज़ याद रखनी है कि आंध्र प्रदेश की ये 3 राजधानी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम YS जगनमोहन रेड्डी है, और इनके राज्यपाल का नाम विश्वभूषण हरिचंदन। हमारा 20वां प्रश्न है, हाल ही में विल्लो वार्बलर पक्षी को पहली बार किस शहर में देखा गया? तो ये एक पक्षी है विल्लो वार्बलर। देखिए, आप इसकी फ़ोटो देखिए। इस पक्षी को तिरुवनंतपुरम केरला के वेलायानी पंचकारी पैडी फील्ड्स में देखा गया, क्योंकि भारत में ये सर्वप्रथम दिखा है, इसलिए ये पिछले दिनों सुर्खियों में छाया हुआ था। अब हम अगले प्रश्न की बात करें तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने किस नाम से नया व्यापार डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो उस एप्लीकेशन का नाम है आनंद, और ये एक व्यापार डिजिटल एप्लीकेशन है जिसे LIC ने लॉन्च किया है। अगर हम LIC की बात करते हैं तो LIC के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि इसका मुख्यालय मुंबई है, और इसकी स्थापना 1956 में हुई है, और इसके चेयरमैन का नाम है MR कुमार है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने 22वें प्रश्न की तरफ। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना किस राज्य में प्रारंभ हुई? तो इसका सही जवाब है राजस्थान। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान में ही वात्सल्य योजना और समर्थ योजना भी शुरू की गई है। 23वां प्रश्न,
किसे मोबाइल आयरन कार्ड बनाने के लिए चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब है विनीशा उमाशंकर। तमिलनाडु की इस छात्रा ने इस मोबाइल आयरन कार्ड को बनाया है। इस कार्ड में सोलर पैनल की सहायता से आयरन को पावर मिलती है और ये काफ़ी यूज़फुल है। आप फ़ोटो में देख सकते हैं, ये एक छोटी सी कार्ड है, ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं और इस सोलर पैनल से ये जो आयरन है ये पावर लेती है या चार्ज होती है, आप इसको कह सकते हैं। तो ये एक अपने आप में काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है और इसके लिए इन्हें प्राइज़ दिया गया है। हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। 24वां प्रश्न, एलपीजी बुकिंग के मामले में देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कि पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ये कौन बना है? तो इसका सही जवाब है पेटीएम। पेटीएम ने ये उपलब्धि हासिल की है। अगर पेटीएम की बात करें तो पेटीएम का मुख्यालय नोएडा में है और इसकी स्थापना 2010 में हुई है और इसके सीईओ जो हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। 25वें प्रश्न की बात करें तो भारत ने 2021 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत किस देश का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो सही जवाब है भूटान। भूटान का उपग्रह भारत लॉन्च करेगा। अब हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी की बात कर लें तो इस पॉलिसी का ध्यान आर्थिक एकीकरण के साथ साथ सुरक्षा एकीकरण भी है और इसका संकेंद्रण दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ पूर्वी एशिया में भी बढ़ाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, नेशनल कैडेट कोर ने 22 नवंबर को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो सही जवाब 72वां स्थापना दिवस। और नेशनल कैडेट कॉर्प्स की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1948 को हुई है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 27वां प्रश्न, कर्नाटक राज्य ने किस वर्ष तक बायो इकोनॉमी बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो इसका सही जवाब है सन 2025 तक। 28वां प्रश्न, किस राज्य के राज्यपाल ने इसरो अध्यक्ष के सिवान को डॉक्टर ऑफ साइंस मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक के राज्यपाल ने। अब कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? वजुभाई वाला। इस चीज़ की आपको ध्यान में रखना है। और इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई और इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। अब प्रश्न नंबर 29, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रीम टू मेक लद्दाख कार्बन न्यूट्रल का शिलान्यास किस गाँव से शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है कुन्नूर गांव। और लद्दाख की हम बात करें, लद्दाख की राजधानी, तो लद्दाख की राजधानी है लेह कारगिल और यहाँ के उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर। नेक्स्ट प्रश्न, 30वां प्रश्न है, हाल ही में किस WWE सुपरस्टार ने 30 वर्ष लंबे कैरियर के बाद संन्यास ले लिया? तो इसका सही जवाब है द अंडरटेकर। 31वां प्रश्न, भारत ने गहरे पानी में खनिजों, ऊर्जा व समुद्री विविधता के लिए किस मिशन की शुरुआत की? सही जवाब डीप ओशियन मिशन। ये हाल ही में लॉन्च किया गया है और इसके तहत भारत गहरे पानी में खनिज की, ऊर्जा की और समुद्री विविधता के लिए खोज करता रहेगा। प्रश्न नंबर 32, हमारा 32वां प्रश्न है, 23 नवंबर से भारत किस देश के साथ द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 20 करेगा? तो इसका सही जवाब है सिंगापुर। तो भारत और सिंगापुर के मध्य अंडमान सागर में सिम्बेक्स 20 का जो समुद्री अभ्यास है वो किया जा रहा है। और इससे पहले आपको ध्यान होगा, थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, वो सिमटेक्स 2020 समुद्री अभ्यास था जो कि 3 देशों के मध्य था, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हमारे इस वन लाइनर करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में। आप लोगों को उम्मीद है आपके ज्ञान में वृद्धि हुई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी और तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। नमस्कार।